गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों को गोवर्धन का बहुत सारा शुभकामना। आई होप कि आप सभी लोगों ने अच्छे से त्यौहार मनाया होगा। इन दिनों त्यौहार अपने रंग पे है पूरी तरह। दशहरा, दिवाली, गोवर्धन, न्यू मून और सबसे खास 11/11 का जो पोर्टल हमारे नवंबर में सभी लवली पार्टनर के लिए एक अच्छी मुलाकात का और एक अच्छी एनर्जी के साथ आपस में मर्ज होने की, पूरी लाइफ, होल लाइफ एक साथ चलने का, कसमें वादे खाने का वो दिन आ गया है। पोर्टल के संबंध में ट्विन फ्लेम की एनर्जी जिस भी प्रकार से आज तक काम करती आई है, उसमें कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए। मेरा बताने का मतलब ये है कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, अपनी इस जर्नी को शिद्दत से निभाए हैं। जहाँ तक डिवाइन मैस्कुलाइन की बात है तो वो भी जाने अनजाने में इस जर्नी को निभा ही रहे थे, परंतु पक्के तौर से वो कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि ये जर्नी है क्या। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, अपनी इस जर्नी को बहुत ही दिल से और बहुत ही आत्मीयता से इस जर्नी को निभाया है। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मेरा बताने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी या अग्नि परीक्षा से सीता माँ को गुजरना पड़ा था, उस समय श्री राम जी के प्रति कुछ प्रतिशत लोगों ने श्री राम जी के विरुद्ध कटु वचन का प्रयोग किया था। हालांकि श्री राम जी को सब पता था उनकी सीता की पवित्रता का स्तर क्या है, लेकिन उस स्तर पे वो खरे इसलिए नहीं उतर पा रहे थे क्योंकि कहते हैं ना, हम ऐसे समाज में रहते हैं कि उस समाज की अवहेलना करना हमारे लिए सही नहीं होता। इसलिए हम जिस सोसाइटी में पले बड़े होते हैं वो हमारे लिए कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन बनता है, क्योंकि हमारी एक फ्रेमिंग हो जाती है उसी सोसाइटी में रहना। तो कुछ श्री राम जी के भी साथ ऐसा ही था कि लोग क्या कहेंगे, संसार के लोग क्या कहेंगे। हम सब जानते हैं, सभी सुना है, सभी ने पढ़ा है कि एक धोबी की बात पर प्रभु रामचंद्र जी ने बड़े ही गहराई से गौर करते हुए एक प्रामाणिक नीति का सहारा लिया और रामचंद्र जी ने अपनी सीता को अग्नि परीक्षा से गुजार कर सत्यापन का प्रमाण दिया। ठीक उसी प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन मैस्कुलाइन जो बार बार संदेह वाली स्थिति में बने रहे, और अब अगर एक मौका खुशी का आया है तो मैस्कुलाइन को अपनी डिवाइन फेमिनाइन पे शंका, संदेह के भाव आ रहे हैं। और जब जब यूनिवर्स, प्रकृति की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटीज, कोई ऐसी प्रकृति के बहाव जब आते हैं जिसमें कई बार नकारात्मक सकारात्मक कुछ मिली जुली चीज़ें हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती हैं, जो हमारे लिए यूनाइट होने में एक दावा नहीं निभा पाती हैं, उस दावे को निभाने के लिए डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एक ऐसी एनर्जी को आपस में मर्ज करने जा रहे हैं जिसकी अवस्था बहुत पहले से बना करके तय की गई है। लेकिन ये सारी सिचुएशन आने के बाद भी कहीं न कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी दिव्य दृष्टि का शिकार नकारात्मक ढंग से अनुमोदित करते हैं।
इस प्रकार ट्विन फ्लेम की जर्नी में कर्मा क्रिएट हो जाते हैं। हालांकि इस कर्मास के इर्द गिर्द ही इसकी सफलता भी छुपी है और इस लुका छिपी का गेम बहुत लंबे समय से चल रहा है। कहीं न कहीं परमात्मा की ये जो प्रोग्रामिंग है उसके इर्द गिर्द हम सभी एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। तो एक मैसेज देना चाहूँगी, आप अपनी सकारात्मकता को बरकरार रखें और मेक श्योर हों कि यह यूनियन तो होकर ही रहेगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा या तीसरा विकल्प नहीं है। जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन अपनी अपनी इस जर्नी में अपने अपने सिस्टम से या इस पाठ्यक्रम में अपने आप को खरा पाया है, उनका रीयूनियन तो होगा ही, क्योंकि इसी में कल्याण है। रही बात ट्विन फ्लेम एक मनुष्य जोन में होने के नाते, वो 3D लेवल की जिन चीज़ों को निभाया है, अब उस चीज़ से परे होकर के एक हाई पावर में, एक हाई रेलम के वो हकदार बन गए। एक पावरफुल होते हुए एक पावरफुल सोल के साथ पावरफुल सोल से मर्ज होकर के जब वो इस धरती पर एक उदाहरण बन के आएंगे, तभी कुछ उद्धार होने वाला है इस 3D लेवल पे हो रहे अनवांटेड चीज़ों का। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यह है सभी सोल फैमिली से कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनकी परीक्षा अब ख़त्म हो गई है। अब खुशियाँ मनाने का समय बिल्कुल आ गया है, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम मनुष्य जोन में इस धरती पर हैं, उनका यूनियन तो होना ही है। हाँ, अगर कोई ऐसा ट्विन फ्लेम जिनका हाफ सोल किसी एनिमल के साथ मर्ज होना है, उनके लिए प्रावधान थोड़ी भिन्न होगी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि हमारे अनुभव इस ट्विन फ्लेम में एक मनुष्य से मिलन की बात तो है ही, साथ के साथ एक सोल से मिलन कैसे होता है उसका बहुत प्यारा अनुभव मैंने लिया है। तो इसी खुशी के साथ मैं आप सभी जो भी हमारी सोल फैमिली के हिस्से हैं, आप सभी से एक सविनय निवेदन है कि इस खुशी के मौके पर आप जरा भी विचलित ना हों, क्योंकि विचलित होकर के बहुत कुछ हमने अपनी जर्नी को लंबा चौड़ा कर दिया। अब वो दिन गए और सिर्फ खुशी के दिन आ रहे हैं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, अपने ऑरा को क्लीन रखें और एक परिपक्वता के साथ अपने शुभ दिन का इंतज़ार करें। सिर्फ पल दो पल की बात है और वो खुशियाँ आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।